तो कल हमने अध्याय 2 का पहला श्लोक उधर तक पढ़ा था। आज हम दूसरे श्लोक से शुरू करेंगे। श्री भगवान उवाच कुत्र तवा कश्मलम् इदं विस्मये सुमुपसति तम् अनार्य जो जुष्म अस्व अस्वगरम् अकीर्ति करम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को मान जानता हो। इससे उच्च लोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। हाँ, राघव कृष्ण प्रभु जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण तथा भगवान अभिन्न हैं, इसीलिए कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म तथा निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप जो समस्त जीवों के हृदय में है, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्रीमद् भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है। वदन्ति ततत्व विदस्तत्वम यज्ञ ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मोति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की 3 अवस्थाओं में करता है, और ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन 3 दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझाया जा सकता है, क्योंकि उसके भी 3 भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। यथा धूप यानी कि प्रकाश, सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं। जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है, और जो सूर्यलोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश, उसकी विश्व व्याप्ति तथा उसकी निर्विशेष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही संतुष्ट हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्म रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकार है वह सूर्य गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। जो व्यक्ति सूर्यलोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप की अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में रत सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला तथा सूर्यलोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता है। फिर भी इन तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी के नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान तथा त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिमान हैं, अत्यंत सुंदर हैं और अत्यंत विख्यात विद्वान तथा विरक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उसके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्म संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान है। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। ईश्वरः परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंदमय है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भागवत में भी भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है।
जिनसे अनेकानेक अवतार तथा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांश कला पुंसः कृष्णमस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलम लोकम मृगयन्ति युगे युगे। यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान परम सत्य परमात्मा या निर्विशेष ब्रह्म दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण के कुतः शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के किसी व्यक्ति ने से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्य को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्यों को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु या भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के ब्रह्म बाह्य स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए ही शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है, न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन द्वारा अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया है। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। आज हम रेगुलर में ही पढ़ेंगे। उसके बाद अक्षय प्रभु जी हमें पूरा मतलब कंक्लूजन देंगे जो आज हमने रीडिंग करी है। तलभ्यम मासम गम पार्थ न एते तु तव्यय उपदेते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम तयक्तवा उत्तिष्ठ परम तप। हे प्रथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। और कोई रीडिंग करेगा? हैंड रेस कीजिए जिस और जो रीडिंग करना चाहे। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। जी हरे। तात्पर्य: अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी। अत कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह नाम का क्षत्रिय है, और यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्राकार करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अत कृष्ण यह नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से अनेक रथ का संचालक कर रहे थे। किंतु ये सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अत कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तिगत को शोभा नहीं देती है। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि यदि वह परम पूज्य भीष्म तथा स्वजनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्ध भूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को लेकर हृदय दुर्बल मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र में नहीं करता। अत अर्जुन जैसे व्यक्ति का कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता तथा तथा कथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू प्रभु जी। श्लोक नंबर 4। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अहोरः अरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं। हरे कृष्ण। नंदिनी माता जी पढ़िए।
हरे कृष्णा माता जी। पांचांग प्रणाम। तात्पर्य भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वग युद्ध भी न किया जाए, तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य नंदी पनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये ही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरु गुरु न हत्या ही महानुभावन श्रेयो भोक्तु भक्ष्यं पितामह लोके हत्यावर्थ कामानस्तु गुरु निवेह भुजनीय भोग नुत्रि नुत्रि प्रसिद्ध धन गुरु गुरुजनों को आत्महत्या न मारकर ही निश्चय ही महान अनुभावना महापुरुषों को श्रेष्ठ अच्छा है। भोक्तु माने भोगना, भोग्य माने भोग भाग कर, अपि भी यह इस जीवन में लोके इस संसार, हत्या माने मार्ग का अर्थ, लाभ भी कामना माने इच्छा तू। लेकिन गुरुजनों को यह माने इस संसार में इस निश्चय भी भुजनीय भोगने के लिए बध्या भोगना भोग वस्तुएं रुधिर रक्त से प्रतिगंधन सनी हुई रजित ऐसे महापुरुषों को जो मेरे है गुरु है, उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांग कर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हे जो गुरुजनों ही यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा। शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु को निंदा कर्म में रत हो और जो विवेक कर शून्य हो त्यजत है। दुर्योधन ने कहा, आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पक्ष लेने के लिए बद्ध थे। यद्यपि केवल आर्थिक लाभ था, लाभ से ऐसे ऐसे करना उसके लिए उचित ऐसी दशा में भी आचार्य का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अंततः इनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोगा। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 6। न च एतत् विद्य कत्रत न गर्य यत्वा जयम यदि वा न जयतु यानेव हत्वा न जिजीविषाम ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्र। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जितना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। सुंदर प्रणाम प्रभु जी, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। तात्पर्य, अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि यह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस
इस प्रकार के विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रभुत्व और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रिय संयमित न हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है और बिना ज्ञान तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। श्लोक नंबर 7। कार्पण्य दोषापः स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यस्येहस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। भाविका माता जी पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। प्लीज। तात्पर्य बात श्रील प्रभुपाद जी, श्रील प्रभुपाद की जय। ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है, बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाक्य उद्देश्य देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य को भौतिक उलझनों में ना रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। आगे ठीक। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह जो जीवन की समस्या को नहीं समझता। बृहदारण्यक उपनिषद में व्याकुल व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एतदक्षरम गार्ग्य विदित्वास्माल लोकत प्रतिसृकृपणम्। कृपण वह जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। यह एतदक्षरम गार्गी विदित्वास्मालोकत प्रति सब ब्राह्मण ध्यात्म बुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार, समाज, देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चरम रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी, बच्चों तथा परिजनों से आसक्त रहता है। कृपण ये सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अतः वह ये भी सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसके उलझनों का कारण है। यदि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता कार्पण्य दोष के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा है।
वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है, यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत तथा बाह्य में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वे सबसे बड़ा मूर्ख है। हरे कृष्ण। थैंक यू मनोज जी। आज हम यही क्लास को विश्राम देते हैं। प्रभु जी, आप कुछ करना चाहेंगे एक्सप्लेन? हरे कृष्णा लक्ष्मण प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। कई भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। पतित पावन गुरु महाराज की जय हो। अभी हमारे पास कितना टाइम है? अभी है प्रभु जी, मतलब 15 मिनट है। कितना टाइम है? 15 मिनट है अभी। ये 15 मिनट है तो फिर एक ही श्लोक पे थोड़ा सा बोला जाएगा, क्योंकि ये पहला श्लोक काफी लंबा है। जी जी बोलिए आप। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी प्रभु जी आ हरे रही है। कृष्णा। हरे कृष्ण आवाज प्रभु आ जी रही आ मुझे रही है? याद है। है। हाँ जी आ रही है आवाज। ये जो अध्याय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट अध्याय है। इसमें सारा जो भगवत गीता का पूरा सार इसके बीच में दिया है। इसका नाम भी अध्याय का गीता सार है ना, इसके बीच में तो पूरी भगवत गीता का सार इसके बीच में दिया। और ये जो पहला दूसरा श्लोक है बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। मतलब इसमें बताया गया है कि जो भगवान है, परम परमेश्वर है, उसकी उनकी क्या पहचान है। अगर हमने उनको जानना है तो कैसे हम उनको जान पाएंगे, इसके बीच में ये चीज बताई हुई है। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भगवान है वो परम सत्य है और परम सत्य की प्रकाष्ठा है। मतलब जो हर एक चीज भगवान से निकल के आ रही है। कोई भी चीज है, चाहे वो देवी देवते हैं, चाहे वो मतलब तीनों विष्णु है, चाहे ब्रह्मा जी हैं, सभी जो है भगवान के बीच में से निकल के आ रहे हैं और परम सत्य है। परम सत्य इसीलिए बोला गया भगवान को। तो इसमें बता रहे हैं कि अगर भगवान को हमने मतलब जानना है तो इसके 3 रास्ते बताए गए हैं। इसमें बताया गया है ब्रह्म, निर्विशेष सर्वव्यापी चेतना और परमात्मा जो सभी सभी के हृदय में बैठे हैं। मतलब जो निर्विशेष व्यापी है वो थोड़ा सा जो कठिन रास्ता है भगवान को जानने का, जिसको हम निराकार भी कहते हैं। एक होता है द्वैतवाद, एक होता है अद्वैतवाद। जो द्वैतवाद है उसमें मतलब भगवान के साकार रूप को माना गया है, और जो अद्वैतवाद है उसमें भगवान के निराकार का रूप के बीच में माना गया है। जो निराकार मतलब भगवान को निराकार समझते हैं, कि बोलते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं है, भगवान को कोई स्वरूप नहीं है। तो इसमें मतलब वो एक उदाहरण देके समझा रहे हैं कि सूर्य प्रकाश का उदाहरण देके समझा रहे हैं कि अगर सूर्य प्रकाश को मतलब 3 तरीके से बताया गया है कि एक तो उसमें प्रकाश होता है सूर्य के बीच में, और एक उसकी सतह होती है, जिसमें सतह के बीच में जो सतह होती है, और एक उसका अंदर वाला भाग होता है। आपको शायद इस चीज का शायद पता, तो मेरे को इस चीज का नहीं पता कि आपको इस चीज का ज्ञान है या नहीं है, कि जो सूर्य लोक है उसके बीच में भी जीव रह रहे हैं, और जो जीव उसके बीच में रह रहे हैं वो उसके हिसाब से ही जीव बनाए गए हैं। भगवान ने उनको उसी के हिसाब से बनाया गया जैसा सूर्य लोक है। जैसे एक मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जैसे एक मछली होती है। हम कई बार सोचते हैं इस चीज को कि मछली कैसे
पूरा पूरा दिन, पूरा पूरा जिंदगी मतलब उसके बीच में रह लेती है, पानी के बीच में। अगर हम रहना चाहेंगे पानी के बीच में तो हम सारी लाइफ नहीं रह सकते, क्योंकि उसका जो शरीर ही ऐसा बनाया है भगवान ने कि वो अपनी सारी लाइफ मतलब पानी के बगैर नहीं रह सकती। तो ऐसे ही सूर्य लोक में जो जीव रहते हैं, उनको उनकी जो काया है, उनका जो शरीर है, वो इस तरीके से बनाया गया है कि वो सूर्य लोक में मतलब अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो ऐसे ही जितने भी लोग हैं, भगवान ने उस तरीके से ही जीव बनाए हैं जैसे वो लोग हैं, उस तरीके से ही वो अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे अगर सूर्य को समझना है तो पहले सूर्य के प्रकाश को भी समझना पड़ेगा, फिर उसकी सतह को समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसके अंदर की जो मतलब सतह है, अंदर का जो जिसमें जीव रह रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। तो उसमें तीन चीजों का उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक होता है द्वैतवाद, एक होता है अद्वैतवाद, और एक होता है जो हमारे चैत्य गुरु, जो हमारे हृदय में बैठे हैं भगवान। ठीक है। और जैसे जो द्वैतवाद है वो साकार रूप में देखते हैं भगवान को, और जो अद्वैतवाद है वो भगवान को निराकार रूप में देखते हैं, कि जैसे एक भगवान के जो शरीर में से एक ज्योति निकलती है, ब्रह्म ज्योति कहते हैं जिसको। तो जो निराकार है ज्यादा से ज्यादा, अगर मान लो अगर वो बहुत ज्यादा भक्ति करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा तपस्या करते हैं, जैसे मतलब इसमें एक चीज का, एक ऋषि मुनि का मतलब दिया है, उदाहरण दिया है कि उनका नाम मेरे माइंड से निकल गया। उन्होंने 70 साल मतलब तपस्या करी थी, मतलब निराकार के बीच में, और वो पहुंच भी गए थे ब्रह्म ज्योति के बीच में। तो वो ब्रह्म ज्योति में पहुंच गए थे, लेकिन वहां पे क्या था कि सिर्फ एक भगवान की रोशनी निकल रही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। और जो जीव मतलब जो जीव की कार्य है वो कुछ ना कुछ करना है, जो मतलब आत्मा का कार्य है कुछ ना कुछ करना है। तो वो ऐसे मतलब शांत होके नहीं बैठ सकती आत्मा, उसको कुछ ना कुछ कार्य करना होता है। तो जब वो काफी टाइम तक मतलब जीव वहां पे सिर्फ ज्योति देखता है, तो वो मतलब उसका जो पतन है मतलब वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, मतलब उसका पतन हो जाता है ऊपर से नीचे की तरफ, क्योंकि उसकी जो चेतना है वहां पे वो ज्यादा टाइम तक नहीं रह सकती, तो उसका पतन हो जाता है। तो जो साकार रूप है भगवान का, और मतलब जो हमने शास्त्रों में पढ़ा है उसमें बताया गया कि जो भगवान का जो लोक है, वहां पे अगर वो प्रवेश कर जाता है कोई भी जीव, तो उसका दोबारा जन्म नहीं होता, मतलब जन्म मृत्यु से वो परे हो जाता है, गोलोक जिसको कहते हैं। तो उसमें भगवान के जो भी मतलब उसमें चला जाता है तो उसको दोबारा जन्म लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो शाश्वत जीवन उसको मतलब जो आत्मा है वो अमर हो जाती है, और जो वो निरंतर वो भगवान की सेवा में लग जाता है, ना वहां पे बुढ़ापा आता है ना मृत्यु आती है, मतलब वो हर एक चीज से दूर हो जाता है। तो इसमें मतलब बताया गया, और इसमें ये चीज बताई गई है कि जो पराशर मुनि है वो व्यास देव जी के पिता है, जिन्होंने सारे शास्त्र लिखे थे। व्यास देव जी ने सारे शास्त्र लिखे थे, उनके पिता जो पराशर मुनि जी हैं, उन्होंने भगवान के 6 बताए हैं लक्षण। जो परम परमेश्वर में जो 6 लक्षण होते हैं, 6 गुण होते हैं, वो अगर है उसके उनके बीच में तो समझ लो वो परम परमेश्वर है। मतलब पराशर मुनि ने खुद ये बात बोली, इसको मतलब बोली है। तो उसमें बोला है कि जैसे समस्त जिसके पास अपार धन हो, अपार शक्ति हो, अपार यश हो, अपार सौंदर्य हो, और अपार ज्ञान हो, और अपार त्याग हो। जैसे जैसे धन की हम एक आपको उदाहरण दूंगा। धन है, जैसे हम लक्ष्मी के पीछे भागते हैं ना, हम लक्ष्मी की पूजा करते हैं, कोई भी धन लेना होता है तो भगवान के तो चरणों में हजारों लक्ष्मी उनकी पूजा करती है अब भगवान के धाम में। तो उनके पास मतलब उनसे ज्यादा धन किसी के पास हो ही नहीं सकता, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा एक लक्ष्मी को प्रसन्न कर सकते हैं अपनी पूजा से, और उनसे धन ले सकते हैं। लेकिन भगवान के चरणों में तो हजारों जो लक्ष्मी है भगवान के धाम में, वो उनकी सेवा में लगे हुई हैं। तो बताओ कौन सबसे धनवान होया। और जो इसमें त्याग के बारे में बताऊंगा आपको, कि जैसे मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब गोपी थे ना, गोपियां थी, उनको मतलब भगवान के संग लीला जब रचाते थे तो उनको किसी टाइम पे क्या हुआ था कि घमंड हो गया था, अहंकार आ गया था उनके बीच में थोड़े टाइम के लिए।
तो उनको ऐसे लगने लग गया था कि हमारे जैसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, कि हमारे साथ भगवान साक्षात लीला रचाते हैं, मतलब। तो उनको ऐसा मन में आ गया था, लेकिन भगवान ने 2 मिनट लगाया था उनको छोड़ने के बीच में, क्योंकि जहां अहंकार आ जाता है वहां भगवान कभी भी एक क्षण के लिए भी नहीं टिकते हैं वहां पे, चाहे वो कोई भी हो। उसको छोड़ने के बीच में 1 मिनट लगाते हैं भगवान, चाहे वो कितना भी शुद्ध भक्त हो उसके उनके लिए। तो मतलब त्याग क्या हुई, त्याग सबसे ज्यादा भगवान के बीच में है, भगवान से ज्यादा त्याग कोई नहीं, त्यागी कोई नहीं है। तो सौंदर्य सौंदर्य आप जैसे आप मान लो कि जैसे कोई शिव है या क्या नाम है, शनिदेव है, क्या आप उनसे प्यार कर सकते हो? क्या आप उनको आपका आपका उनसे प्यार हो सकता है? किसी जीव का किसी भी देवी देवते संग प्यार हो सकता है? एक कृष्ण भगवान को छोड़ के, कृष्ण भगवान को कोई भी ऐसा देखता है ना तो इतना ज्यादा मतलब मोहित हो जाता है, वो रोने लग जाता है, उनकी आंखों में आंसू आंसू आने लग जाते हैं। तो इतना मतलब त्याग एक आम जीव में आ जाता है। जो एक साधारण जीव होता है, अगर भगवान को वो अच्छा मतलब उनके अच्छे विग्रह को देख ले, सौंदर्य मतलब को, तो वो उसी टाइम इतना ज्यादा भावुक हो जाता है कि वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तो मतलब सौंदर्य भी भगवान से ज्यादा किसी का नहीं है, क्योंकि जो धेनु है, मतलब जो है, जो हम सबको मोहित करते हैं, उन्होंने भगवान ने उनको मोहित कर दिया था अपने सौंदर्य में। इवन हरे कि कृष्णा। शिव को भी मतलब भगवान ने मोहिनी रूप के बीच में मोहित कर दिया था। थोड़े टाइम के लिए शिव के बीच में काम वासना आ गई थी उनको देख के। हरे जब कृष्णा। भगवान मोहिनी रूप में आए थे तो उनको वो देख के मतलब काम वासना मोहित हो गए थे। हरे कृष्णा। तो अभी ये बहुत लंबा मतलब हैगा इसका, मतलब हैगा मीनिंग है। हमारे पास अभी टाइम बहुत कम है, मेरे को टाइम थोड़ा कम मिला, अभी एक एक श्लोक पे मैं बोलूंगा, एक एक टाइम पे। तो अभी कितना टाइम रहता है हिमांगी कृष्ण कांता? प्रभु जी बस अभी हरे कृष्ण। 4 मिनट बाकी हैं क्लास खत्म होने में, तो हम। हाँ तो वही है ना, टाइम मेरे को कम मिला थोड़ा सा। तो अभी ये श्लोक लंबा है इसके बीच, क्योंकि जब तक आपको डिटेल में इसके बारे में नहीं बताऊंगा, जब तक आपको समझ नहीं आएगा इसके बारे में, तो मैं इसके बारे में कल भी आपको इसके समझाऊंगा, इसी अध्याय के बारे में। तो कल चाहे आप रीडिंग ना भी करना, जितना भी हमने पढ़ लिया है, हम आगे इसके बारे में सारा समझेंगे सब कुछ। हरे कृष्ण। सभी थैंक भक्तों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। किसी का कोई प्रश्न है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं इसी के रिलेटेड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एकादशी व्रत कब है, कल है या परसों है? माता जी, जो वैष्णव एकादशी है वो 7 तारीख की है। जो नॉर्मल सभी के एकादशी है वो कल की है। जो हमारे जैसे वैष्णव, हम वैष्णव जीवन बता रहे हैं सभी, तो हमारे लिए 7 तारीख की है वैष्णव जो एकादशी है। तो कल भी एकादशी है, कल भी आप एकादशी कर सकते हो। आपने वैष्णव एकादशी करनी है तो आप 7 तारीख को रखो करो। तो हरे कृष्णा, हरे हम कृष्ण क्लास को इस यहीं विश्राम देते हैं, तो ये टाइम अभी हमारे पास बहुत कम है। अ, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आप सभी का बहुत ज्यादा धन्यवाद कि आज आपने क्लास ज्वाइन करी और इस क्लास में रह के हमारा सहयोग कर रहे हैं सभी जने। और रक्षक प्रभु जी का भी बहुत ज्यादा धन्यवाद कि वो आज हमारे साथ जुड़े। हम सभी उनके लिए हरे कृष्ण महामंत्र एक बारी बोलेंगे। प्लीज अनम्यूट कीजिए आप सभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे। अनंत कोटि भक्त वैष्णव हरे जगत गुरु अनंत प्रभुपाद कोटि की वंश वैष्णव की की जय पतित पावन गुरु जय। महाराज की बेटा जय। भगवान सुला दो। गोविंद की जय। बताए गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। ओ पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।